सो रहा था यहाँ पे, बोलू यार बिल्कुल पोटी की पोटी बांस आ रही है। पहले मैं प्रांजल को सूंगा थोड़ा पास जाके, मतलब इसमें से तो नहीं आ रही है। फिर देखा तो ये कल गाना पैक करा के लाए तो यहाँ पड़ा है, और ऐसा जहर बन चुका है ये, और ऐसा एक चोट बताऊं, ऐसा जहर बन चुका है ये विस्फोटक है। किसी को सुंगा दो ना तो 2-4 दिन उठे नहीं वो। हाँ वही इसको सूंगा मैंने, इसमें तो बढ़िया खुशबू आ रही थी कुछ। पहले मैंने कुछ बोला नहीं, सूंगा पहले मैंने इसको। मंगाया है ब्लिंकिट से कुछ खाद्य पदार्थ। क्या मंगाया है अपन? कप नूडल्स मंगाए हैं। कप नूडल्स मंगाए हैं अजीब अजीब से। लेट्स ट्राई। एक तो वाई वाई था, पता नहीं कुछ अजीब सा। हाँ और कोक। हाँ और अंकल जी की चिप्स। चिंतन बेचारा कुछ खा नहीं पा रहा है। अरे हाँ उसने पान खा लिया, वो पान दे दिया तम्बाकू चूने वाला, खाया उसने, पूरा मुंह छिल गया, जल गया, पूरे मुंह में आग लग गई। किसी पानी भी पी रहा है तो भी उसका मुंह जल रहा है बेचारे का। तो हमने उसके लिए आइसक्रीम मंगाई है। वेनिला, बेचारे को थोड़ी राहत मिल जाए खा पी के। ये वो इस तरह नहीं होता है, उससे आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम की स्टिक नहीं है तो चम्मच भी नहीं है। अब क्या करूं? ले खा के दिखा इससे। अरे खावा तो आराम से जाएगी ये। अरे वाह यार बढ़िया। अब हम ना जिस दिन से आए पान की बहुत दुकानें दिख रही है यहाँ पे अहमदाबाद में। पान की दुकानें बड़ी बड़ी मस्त बोर्ड वाली लग्जरी पान की दुकानें। वो पान कॉर्नर, पान हाउस जैसी दुकानें भयंकर बड़ी बड़ी। अब हुआ यूं कि बोले चलो यही पान खा लेते हैं, वहां तक कौन जाने का इंतजार। फ्लाइट में छोड़ के आ गया शायद वो डब्बा। तो गए पहले तो वहाँ 6-7 लोग सिगरेट पी रहे, भयंकर भपका मार रहे, और 7-8 लोग सिगरेट पी रहे और धुएं का बादल बना रहे ऐसे। अब मेरे मुंह से गाली निकल गई। चिंतन बोले ऐसे ऐसे गंदी तरीके से बोलने आ रहा था मैं, ऐसा भपका, मेरे को लोग नहीं दिखे, सिर्फ सिगरेट का धुएं का बादल उठाया था और मेरे ऊपर आया। सच में बता रहा हूँ, मेरे फेफड़े में थोड़ा बहुत डैमेज तो ही गया होगा। मेरी जिंदगी के 1 दिन कम होगा उस बादल सूंघ के। अब ये हो गया, हमने बड़ी उम्मीद से पान का ऑर्डर दिया। भैया 5 पान 6 पान जो भी खाने थे बनवाए। बोला यार एक और पान कम से कम उसने 15 मिनट लगाए। और गेट चोरे को गोलमा ने उसको इतनी गाली बकी। हाँ बोले एक तो 20 की चीज 50 की बेच रहा है, और ये तो ठीक है। उसके बाद में इतना गंदा पान, टोपी जैसा खुला पान, बांधना भी नहीं आता उसको। और उसने पान खिला तो दिया, अब क्या पता उसने तम्बाकू मिलाई थी, जर्दा डाला था, पान मसाला डाला था। पूरे इसके मुंह की, पूरा मेरा मुंह यहाँ से लेके यहाँ, इधर नीचे ऊपर सब छिला चुका है। और मैं इलाज कर रहा हूँ उसका आइसक्रीम में, पानी भी पी रहा हूँ तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या एसिड डाल लिया हो मुंह में। पेंसिल एक और नहीं है, नहीं तो सही में तो पेंसिल इस पे डाल देगा। ये देखो तुम फोन करके रिसेप्शन पे से। अरे कहा बेचारे को दुखी दे दिए। देखो अपन क्या जादूगर आदमी है, कुछ भी कर लेते हैं। छी, वो पेंसिल पता नहीं किस किस ने अपने मुंह में ली होगी। ए हट, ताजी पेंसिल है। अब ये मत बोलना किसी ने कहा डाली होगी। अरे बाप रे, अब तो क्या, अब तो हम मुंह में भी चली गई। कैसा है? बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। अब तो मंगा लियो। क्या ये भाई भाई बहुत बुरी, पता है कैसा लग रहा है, क्या खा लियो, एसिड एसिड का। ओह माय गॉड, दे मैं ये टेस्ट दूसरी करती हूँ। वाली बड़े पकड़ वाली। पकड़ पकड़, मैं टेस्ट करूंगी। अगर चाइना से युद्ध होगा सबसे पहले मैं लड़ने जाऊंगा। सही में खवा रही है, आधी हो गई। खा खा खा, अच्छे से स्वाद ले इसका, सूप वूप पी। एक काम कर, चिली ऑयल डाल इसको, और तहलका बनाते हैं इसके साथ। चिली ऑयल डाल, एक सेकंड, चिली का इसमें आधी रखकर Wait, ला डाल डालो। अरे कोक के लिए। चिली ऑयल डाल दिया इसमें। और बुरी लग रही होगी ना? उसके पहले अच्छी थी। चिकना चट और चला मैं चखूंगा अब। कच्चा तेल तो मीत अजीब ही लगता है यार। उसके पहले अच्छी थी कच्चा नहीं, यार। पहले बघारते होंगे। अरे भले कितना ही बताओ, नहीं, बहुत गंदा लग रहा है मीट। एट तो कच्चा ही है। गंदा सा टेस्ट। ले कोक पी ले। अरे मीत, Wow, what a flavor. Actually, it has an acquired taste. Basically, you need to have some idea about the flavors in China. Then you can only truly enjoy this सड़ा हुआ गोबर। इसका टेस्ट एक्वायर करने के लिए दोस्तों, आप घर में जो भी काकरोच दिखे, कसारी दिखे, उसको मार के खा जाओ। आप काकरोच खाना चालू कर दो तो आपको पसंद आएगी। अब वो भिखमंगे चाइना के कॉकरोच खाते हैं,
चमगादड़ खाते हैं तो उन भिखारियों को तो पसंद ही आएगा ये खिला दो तो। भाई बट इट इज नॉट चाइनीज भाई, देखो इस पे हार्दिक पांड्या बनाया है तो। बाप रे, हार्दिक पांड्या बना है। ये बनाया ना, वो बना होता उसको नहीं वो ब्लिंकिट पे बना था, बट ये भी तो अच्छी है, ये भी तो वाई वाई है ना, दिस इज नाइस। हाँ वाई वाई फेमस चीज, ये वाई वाई नहीं पता नहीं क्या है ये। यात्रा संपन्न होने वाली है हमारी, ये निकल रहे हैं इंदौर के लिए बाय रोड, और मेरी ट्रेन है। हाँ मामी जी बाय बाय, चलो रोक दो, चलो रोक दो, आराम से जाना, ध्यान से। चलो क्या नाम है इसका? रिवर व्यू होटल। हाँ रिवर व्यू होटल, और ये होटल पतंग है। हाँ पतंग बहुत आसमानी थी तो हम गए बहुत आसमानी थी। कितने 16,000 रुपया कवर चार्ज लग रहा था। खाली 16,000 रुपए कवर चार्ज, हमको मजा नहीं आया। ये हमारी इनोवा है जो 1.5 लाख किलोमीटर चल चुकी है। हाँ रुके, खाली गाड़ी को पिकअप। चलो बाय बाय। चलो अब इंदौर में मिलेंगे। ओ राखी पे आएंगे ना। चलो मामा बाय बाय। बाय बाय। ये है हमारी खिड़की से व्यू, ये होटल पतंग है, ये रोटेट होती है और इसमें आप फाइन डाइन कर सकते हैं। और अहमदाबाद का पूरा रिवर, साबरमती और सिटी लाइट्स दिखती है रात को। इस पे फॉग हो रहा है, ढंग से दिख नहीं रहा है। तो वीडियो के अंत की ओर आते जा रहे हैं हम। ये लोग इंदौर के लिए निकल गए, ये 6 घंटे में अराउंड पहुंच जाएंगे, 6 साढ़े 6 घंटे में। मेरी ट्रेन है अराउंड 2 बजे यहाँ से, मैं डायरेक्ट नीमच जा रहा हूँ यहाँ से। रेडी, आधे घंटे में निकलेंगे स्टेशन के लिए। रास्ते में कुछ नाश्ता करूँगा बढ़िया, कड़ी फाफड़ा, गाठिया, खमन वमन। अलविदा अहमदाबाद, निकल रहे हैं। अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे ही खड़ी हुई है, अहमदाबाद से स्टार्ट होती है और इंदौर जाती है। ये इंडियन रेलवे की ये हालत है। आप कहीं से कहीं की भी यात्रा करें, एज डालो आप 20 मेल, आपको ये गेट के पास वाली सीट पे पटक दिया जाता है। मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ ट्रेन से, मतलब साल भर में मेरे हज़ारों किलोमीटर की ट्रैवलिंग है ट्रेन से, और हर बार इसी कोच में पटकते हैं। कड़ी एंड फाफड़ा इन दी ट्रेन अच्छे हैं, मस्त। बस कड़ी ठंडी हो गई है थोड़ी सी। बस सेटअप बना लिया है, अब ऐसे सोएंगे जैसे कोई लाश पड़ी हुई हो, और नीमच आ जाएगा। पूरा है, ट्रेन आधे घंटे पहले पहुंच गई है और मैं उतर गया हूँ पानी की बोतल लेने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं सफ़र पूरा कर लेता हूँ, पानी पीना भूल जाता हूँ। पानी एंड फ्रूट एंड नट, डार्क चॉकलेट। तो हम स्कूल के 2 लोग मिल गए, मेरी जूनियर शाविका, जिसको मैं पहचान भी नहीं पाया था। कैसे पहचाना, मेरी स्टोरी लगाई मैंने, उस पर गाना लगा था मेरी उम्र के नौजवानों। उसकी फोन बजा, मैंने ऐसे देखा कि कोई मेरी स्टोरी देख रहा है, इसने बोला आपकी स्टोरी देख रही हूँ। अब ये मुझे पहले पहचान चुकी थी इसलिए, लेकिन बोला ही नहीं, कंफ्यूज थी, थोड़ा सा कंफ्यूज थी बिल्कुल। हाँ तो ये कंफ्यूज थी, और हम 2 घंटे से बात ही कर रहे हैं। और ये अहमदाबाद से क्या कर रही है, इवेंट मैनेजमेंट में BBA कर रही है, और हमने पिज्जा मंगा लिया है, पिज्जा की सारी बातें याद आ गई। हमने पिछले 2 घंटे में कम से कम सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्कूल की सॉल्व कर ली। स्कूल में कभी बात नहीं की, हम एक दूसरे को हेलो भी नहीं किया कभी स्कूल में हमने। हाँ फेयरवेल के अंदर भी नहीं किया था। हाँ फेयरवेल में भी नहीं। और फेयरवेल का पूछ रही थी क्या हो गया था, आप लोगों ने टाइल से उखाड़ दी थी, फाइन लग गया था, तो इसको बताया पूरा क्या हुआ था। मेरे को वो भी याद है फेयरवेल एक से, क्या लोगों ने डांस नहीं किया था। हाय गर्मी, हाँ वो वाला ही पड़ा है शायद। हाँ हाय गर्मी। शायद मैं बोल रही बासा दिखा कि बात की शक्ल दिखाओ, कौन गाने पे बैठे, वो दिख गए पे बैठे हैं वहाँ सब।